तो यहाँ पर जो सवाल है उस सवाल में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में जो है वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना हो रहा है? तो 40% का। और वह 600 रुपये में 6 किलोग्राम जो है कम वस्तु खरीद पा रहा है, 6 किलोग्राम। तो बताइए कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL एग्जाम के लिए प्रतिशत का पहला क्लास लेकर आया हूँ, पार्ट 1। आज मैं आप लोगों को इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और आज कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊँगा जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जो लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ लिए उनका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट बार प्रतिशत को पढ़ रहे हैं, वो भी जान जाएंगे कि आज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा और बेसिक क्लास भी होगा प्रतिशत का। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि हमसे बेसिक बातें सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक प्रतिशत क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, इस बात को याद रखिएगा। एक का होता है प्रति और दूसरा का मतलब है शत। प्रति का मतलब क्या होता है 1 और शत का मतलब क्या होता है 100। यानी कहने का मतलब है कि 100 में अगर 1 है उसी को हम लोग 1% कहते हैं। बात अगर इस तरह से कहा जाए कि 100 में कितना है तो उसको हम प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत 100 में कितना है उस बात को ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? तो प्रतिशत बराबर हमको पता है 1/100, 1 और 100। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? 1% लिखेंगे। तो इस प्रकार से अंश जो है यानी हर टोटल 100 में से कितना है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। अगर 4/100 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 4%। अगर 10/100 लिखा है इसका मतलब कितना हुआ? 10%। मतलब 100 में कितना है उसको क्या कहेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। अब इसी प्रतिशत को हटाना है। अगर हमको प्रतिशत का मान बोलता है तो 4% मतलब कितना हो गया? 4% जब बोला जाए तो 4 कितना 100 और इसे अगर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। 10% मतलब कितना? 10/100 और इसे अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो बात यहाँ पर सीखनी है आप लोगों को वो ये सीखनी थी, बेसिक बात है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में कितना है उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। कुछ और भी देखिए, जैसे अगर आपको हम बोल दिए कि 35/100 है, मतलब कितना है? यानी 100 में 35 है, इसका मतलब वह मान 35% है। हम बोल दिए 25% का मान बताइए क्या होगा? तो 25% मतलब 25 कितना 100, क्योंकि इसी 100 को प्रतिशत कहते हैं तो ये प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 कट गया, यानी कितना हो गया इसका मान? 1/4 हो गया। अब जब भी आपको इसमें सवाल पूछा जाता है, मतलब बेसिक सवाल जो है, या तो प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाएगा या प्रतिशत का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देखिएगा, है ना। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। प्रतिशत बराबर मतलब क्या? प्रति और शत, 1/100 मतलब 1%। और प्रतिशत का संकेत अगर देखा जाए तो ये प्रतिशत का संकेत है जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब बात समझिएगा, हमको अगर बोल दिया जाए इस तरह की 16 का 10 जो है कितना प्रतिशत है? एक ऐसा मान लेते हैं जो पूर्ण संख्या हो जाए, दशमलव में नहीं आए। चलिए दिखा रहे हैं इसे आपको। हम बोल रहे हैं कि 25 का 12 कितना प्रतिशत है? 25 का 12 बराबर कितना प्रतिशत? तो ये बात अगर आपसे पूछा गया तो यहाँ सबसे पहले बात आपको समझना है कि कितना में से कितना बोल रहा है। तब से बोल रहा है 25 का 12, यानी 25 में से 12 अगर हम लेंगे तो कितना प्रतिशत हमको मिलेगा। तो इस बात को बताने के लिए आप क्या करेंगे? अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाइए। अंश बाय हर का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है हिस्सा और हर मतलब होता है कुल में से।
यानी जितना आपका दिया है उसमें से आपका हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे टोटल जो मान है वो कह रहा है 25 है और 25 में से आपका हिस्सा कह रहा है 12 है। तो आप क्या लिखेंगे 12 और नीचे क्या लिखेंगे 25। अब 25 12/25 क्या है, इसको हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। प्रतिशत के बारे में हमको क्या पता है 100 होना चाहिए। मतलब प्रतिशत निकालने के लिए कभी कभी आप इसने ऐसा सीखा होगा कि 100 से हम गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत फिर कहाँ से आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि 12/25 गुना 100, अगर इसको कटा देते हैं कि 12 चौक 48 और 25 चौका 100 तो 12 चौक 48 और फिर आप लिख दिए प्रतिशत कि 12 जो है 25 का जो 12 है वो कितना है 4, 12 चौक 48% है। यानी 25 में से अगर हम 12 मान ले लेते हैं तो वो कितना प्रतिशत के बराबर है 48% के बराबर है। 25 का 12 48% के बराबर है। तो आप एक चीज़ हमको बताइए, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये यहाँ पे आपने 100 लिखा तो 48 हो गया, इसका प्रतिशत तो नहीं हुआ, फिर आपके साथ प्रतिशत कैसे आ गया। तो अगर इस तरह से आप सीखें तो आपसे आप भूल जाइए कि वो गलत मेथड है। सही क्या है सो देखिए। आपको एक चीज़ पता होगा कि जितना से हम गुना करते हैं, गुना क्यों करेंगे हम 12 अगर ये 25 है और गुना अगर हम 100 से कर रहे हैं तो इसको गुना जैसे करेंगे इसका मान ही बदल जाएगा, इसका मान 48 हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा, प्रतिशत नहीं। तो अगर किसी में अगर 100 से हम गुना कर रहे हैं तो उसका अपोजिट हमको करना पड़ेगा, 100 से भाग भी देना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 1/100 हो गया। ये 1/100 को हम क्या कहते हैं प्रतिशत भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा कर दीजिए कि 12/25 गुना क्या करेंगे 100%, क्योंकि नीचे जो 100 है यही किसको लाता है प्रतिशत को लाता है। आप इसको आप कटा सकते हैं 12 चौक कितना 25 चौका 100 तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48% हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसमें 100% गुना करेंगे या फिर 100 से गुना करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे और फिर देखिए ये कट जाएगा कितना 25 चौका 100 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और 48 बटे आप क्या लिखेंगे 100। आपको मैंने पहले यहाँ पर दिखाया है कि 35/100 मतलब 35%। तो उसी प्रकार से 48/100 मतलब क्या हो गया 48% के बराबर हो गया। तो ये हो गया प्रतिशत निकालना। अब कभी कभी पूछा जाता है प्रतिशत का मान निकालने के लिए, तो प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं उस चीज को भी देखिएगा। प्रतिशत का मान किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि आपको बोल दिया कि हमको बताइए 50 का 20% कितना है, 50 का 20%। तो 50 का 20% जब बोलेगा तो यहाँ देखिए का मतलब आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाएंगे तो गुना करेंगे और 20% मतलब क्या होगा 20/100, क्योंकि जितना प्रतिशत के बदले में क्या होता है 100 होता है। जैसे कि आपको दिखाया 35/100 मतलब 35%, उस तरह 48/100 मतलब 48%। तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा 100। आप इसको कटा सकते हैं, अब 0 0 यहाँ भी 0 कटा दिए, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। यानी 50 का अगर हमको 20% निकालना है तो कितना मान आएगा 10 मान आएगा। सिर्फ 50 का 20% मतलब 10 आएगा। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि एक मान था प्रतिशत निकालना और एक मान था प्रतिशत का मान निकालना। तो दोनों इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और इस एग्जाम्पल ले, जैसे कि मान लीजिए हमको बोल दिया 48 का 50% बताइए कितना है। तो 48 का 50% मतलब आपको क्या करना है 48 गुना 50 बटे क्या लिखना 100। इसको कटाइए 50 दूनी 100 और ये 2 से कटा दीजिए 24 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी किसी का प्रतिशत का मान निकालने दिया जाए तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम 12 और 25 है, 25 में 12 कितना प्रतिशत है, यानी 25 का 12 जो है कितना प्रतिशत है, वो जिस प्रकार से ज्ञात किए उससे प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं आप। तो ये दो बातें जो है दोस्तों वो बेसिक बातें हैं, यानी कि प्रतिशत निकालना और प्रतिशत का मान निकालना। अब आइए कुछ और ही बताते हैं, जैसे कि और दो संख्या है और प्रतिशत में उसका वैल्यू पूछा जाता है तो किस प्रकार से निकालेंगे। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा।
बात को समझिएगा, हम कह क्या रहे हैं। यहाँ पर जो अभी जो मैंने आपको बात बताया उसको याद रखिएगा, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का मान निकालना। प्रतिशत क्या होता है, 100 में जितना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा सवाल कर दिया जाता है कि ए जो है वो बी से x% अधिक है, ऐसा सवाल हो सकता है कि a जो है b से x% अधिक है, इसका मतलब b जो है वो a से तो कम होगा ना। b जो है वो a से कम होगा, क्योंकि a जो है वो b से x% अधिक है, तो b जो है वो a से क्या है, कम है। तो कितना कम है, तो b जो है वो a से कम है। a से कम है कितना, तो जितना पर से अधिक है उतना गुना 100 और नीचे कीजिए 100 प्लस x। यही बात अगर इस प्रकार से दिया रहता कि a जो है वो b से x% कम है, क्या है, कम है। बात को समझिएगा, a जो है b से x% कम है, इसका मतलब b जो है वो a से अधिक है। a जो है b से x% कम है, इसका मतलब b जो है a से अधिक है। तो b जो है वो a से अधिक है, तो कितना अधिक है। तो इस पर अगर सवाल किया जाता है तो आप एक जितना प्रतिशत ज़्यादा है उतना कम है उसको गुना कीजिए और 100 में उतना क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं उस सवाल को जहाँ पर आपको ये चीज़ कहा जाता है कि कोई भी संख्या क्या है, यानी कि दो व्यक्ति है या फिर दो संख्या है जो एक दूसरे से कम और ज़्यादा है, तो क्या होगा दूसरा का मान, किसी एक का दिया रहे और दूसरा का निकालने के लिए कहा जाए। और इसी प्रकार से आप यही ट्रिक लगा के, इसी फार्मूला से आप दो सवाल और सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा सवाल, तो किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो गया तो खर्च में कितना कमी करें, या फिर मूल्य में कमी हो गया तो खर्च में कितना वृद्धि करें, ताकि जो व्यय है यानी कि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो। यानी जब किसी वस्तु का मूल्य कम था तो खर्च कितना करना था उतना ही रहेगा, और जब वृद्धि हो जाएगा तो कितना करना था कि उतना ही रहे। यानी मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो खर्च में कमी कितना करना है, तो खर्च में कमी या वृद्धि ये पूछा जाए, मूल्य में कमी या वृद्धि हो तो वहाँ भी आप इसी फार्मूला को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। हम एक सवाल बताते हैं, देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम कहते हैं कि a जो है वो b से 25% अधिक है। a जो है b से 25% अधिक है, तो a जो है b से 25% अधिक है, इसका मतलब b जो है वो a से कम है। तो b जो है वो a से कम है, कितना, तो a से कम है। कैसे निकालेंगे, तो जितना अधिक है उतना गुना क्या करेंगे 100, और नीचे आप 100 में इसको जोड़ दिए, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 25 पंचे 125, ये हो गया 20। यानी कितना कम है, तो लिखिए यहाँ पर 20%। कितना कम है, तो 20% कम है। a अगर b से 25% अधिक है तो b जो है a से 20% कम है। इस प्रकार से निकाल लिए। कुछ और सवाल देखिए, अगर ऐसा सवाल दिया जाता कि a जो है वो b से 20% कम है, इसी को देखिए ताकि ये आंसर आता है कि नहीं वो देख लीजिएगा कि a जो है b से 20% कम है, तो ये बताना ये है कि b जो है a से अधिक है, b है a से अधिक है। कितना अधिक है, इस बात को बताने के लिए क्या करेंगे हम, तो 20 गुना क्या करेंगे 100, और नीचे कितना, तो 100 में 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा 80। अब ये कटा दिए 20 चौका 80, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। तो कम और अधिक का जब भी कोई सवाल दिया रहे तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला को याद भी नहीं करना है। जब अधिक का पूछा जाए तो जितना कम है उसको उसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और उसको 100 से गुना करके भाग दे दीजिए। और जैसे आपको अधिक वाला कम वाला पूछा जाए तो जितना अधिक है उसको 100 में जोड़िए और 100 गुना उतना करके अब भाग दे दीजिए, दोनों चीज़ निकल जाएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि इसी फार्मूला से लगाकर आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो किसी वस्तु का
खर्च की कमी या वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, ना घटे ना बढ़े। तो चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गई है और आपसे बोल रहा है कि खर्च में कितना कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अभी जो हम बात बताएं वो क्या बताएं कि जितना वृद्धि हो जाता है उतना गुना 100 कीजिए, उतना गुना क्या करेंगे 100, और कमी करना है, इसका मतलब 100 में इसको जोड़िए, यानी कितना 125, तो ये कटा दीजिए 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका नहीं 25 पंचे 125, और ये 5 से कटा दीजिए 100 को 20 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। यानी खर्च में हमको 20% की क्या करनी है, कमी करनी है, जिससे यह मान ज्ञात हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर खर्च में अगर कमी हो जाए और आपसे बोले, सॉरी मूल्य में कमी हो जाए और आपसे बोले कि खर्च में कितना वृद्धि करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आप माइनस कर देंगे नीचे जितना बोला वृद्धि, जितना कमी होगा उस चीज़ में। चलिए इसको लिखना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए फटाफट। आइए कुछ और ट्रिक हम आपको बताते हैं, कुछ और फॉर्मूला बताते हैं कि जिससे आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों को हम दो चीज़ बताएं। सबसे पहले जो बताएं वो बताएं प्रतिशत का मान निकालना। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किस प्रकार से अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो एक वस्तु दूसरे से अधिक है तो दूसरा वस्तु पहले से कितना कम है, या फिर एक वस्तु में वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितना कमी करेंगे, और मूल्य में कमी हो जाए तो खर्च में कितना वृद्धि करेंगे ताकि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रकार का जो सवाल था कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को मैंने बताया। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। क्या सवाल लेते हैं वो देखिए। अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर X% कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए जिससे हम Y रुपये में Z किलोग्राम अधिक या कम वस्तु खरीद सकते हैं, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी होती है, कितनी होती है X% की कमी, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी होती है, तो सीधी सी बात है अगर किसी वस्तु का दाम घटेगा तो सामान हम अधिक खरीद सकते हैं, और दाम अगर बढ़ेगा तो सामान हम कम खरीद सकते हैं। तो अगर X% की वृद्धि हो जाती है और Y रुपया में जितना वह खरीदता था, दाम जो पहले था उस दाम पर Y रुपया में जितना सामान खरीदता था, अब वो Y रुपया में उससे Z किलोग्राम या फिर Z वस्तुएं जो है अधिक खरीद लेता है। बात को समझिएगा, किसी वस्तु का जो मूल्य था उस मूल्य में Y रुपया में जितना सामान खरीदता था उसमें अगर X% की कमी हो गई तो उतना ही पैसा में आप Z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदा जा रहा है, तो कमी हुआ था मतलब घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य आपसे अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, X गुना Y करेंगे और नीचे 100 गुना Z करेंगे। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछ दिया जाए, बढ़ा हुआ मूल्य, तब भी आप कुछ नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो X गुना Y और 100 गुना Z, और इस तरह से आप क्या करेंगे, आसानी से घटा हुआ मूल्य पूछा जाए या फिर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाए आप ज्ञात कर सकते हैं। हम कुछ सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक सवाल देखिए यहाँ पर कहता है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर वृद्धि हो सकता है या कमी हो सकता है, दोनों स्थिति में आपको ये चीज़ बोलेगा। अगर मान लीजिए X% की वृद्धि हो जाता है तो Y रुपया में क्या, दाम जैसे ही बढ़ेगा और जिस पैसा में वह पहले वस्तु को खरीदता था उससे वह कम वस्तु अब खरीद पाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है उस सवाल में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में जो है वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना हो रहा है, तो 40% का, और वह 600 रुपये में 6 किलोग्राम जो है कम वस्तु खरीद पा रहा है, 6 किलोग्राम। तो बताइए कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या करेंगे, तो कितना रुपया में, 600 में, तो 600 गुना कितना, 40% की वृद्धि हुई, 100 गुना कितना, 100 गुना क्या करेंगे आप,
100 गुना आप कर देंगे 6 तो कितना आ जाएगा, ये 600 कट जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 40 रुपया। यानी 40% की वृद्धि हो रही थी प्रतिशत में, और रुपया में अगर उसका बढ़ा हुआ मूल्य देखा जाए तो कितना है 40 रुपया वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। इसी तरह से और सवाल देख सकता है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक व्यक्ति 200 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, वस्तु का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। 30% की कमी हो रहा है वस्तु में, इस बात को समझिएगा, 30% की कमी है, यानी कमी देखा जाए इसमें। अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है 30% है, 200 रुपये में कितना खरीद रहा है, तो कह रहा है 6 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद रहा है, 6 किलोग्राम। तो इसमें कह रहा है घटा हुआ मूल्य क्या है, तो क्या करना है आपको 30 गुना 200 और नीचे आपको क्या करना है 100 गुना 6 करना है। ये कट गया, ये 6 पंचे 30 कट गया, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 रुपया। तो इस प्रकार से आप घटा हुआ मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि किस प्रकार से आप बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, जितना प्रतिशत की वृद्धि होती है उसमें आपको उतना गुना, जितना रुपये हम खरीदते हैं दोनों को गुना करके 100 गुना जितना अधिक वस्तु खरीद पाते हैं उससे गुना करके आपको सॉल्व कर लेना है। उससे आपको घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर कभी बराबर मात्रा में, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में x% बढ़ाया जाता है और फिर x% घटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें हमेशा कमी ही होता है। क्या होता है, कमी ही होगा। और कमी कितना होगा, तो कमी होगा x²/100%। अगर किसी भी राशि किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि की जाती है और फिर x% कमी की जाती है, तो उसमें हमेशा ही क्या होता है, कमी ही होता है। और जो कमी है वो कितना होता है x²/100%। चलिए इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए इसको अगर आपने लिख लिया तो आइए हम इस पर दिखाते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य में अगर बराबर मात्रा में घटाया बढ़ाया जाता है, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है और x% कमी की जाती है, तो उसमें हमेशा कमी ही होगा। और कमी क्या होगा, तो x²/100% होगा। आइए इसी पर हम सवाल लेके दिखाते हैं आपको। सवाल देखिए, कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर से जो है 20% बढ़ाया जाता है। कहते हैं पुस्तक की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो बताइए कि उस पर क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा, उसकी कमी होगा। क्या कमी होगा, तो 20% बढ़ाया और 20% घटाया, 20 गुना 20 मतलब 100, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 2 दूनी 4% की कमी होगी। या फिर पहले घटा दिया जाए बाद में बढ़ा दिया जाए। जैसे एक और सवाल दिखाते हैं, कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने % परिवर्तन होगा। तो कितना % परिवर्तन होगा, 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, मतलब 10 गुना 10 और बटे क्या 100, 0 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 1% की कमी होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि बराबर मात्रा में अगर किसी में बढ़ाया घटाया जाता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, कमी होता है। और कमी कैसे होता है, तो उतना का स्क्वायर बटे 100% के बराबर कमी होती है। तो चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रतिशत का कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी आपको दिखाएंगे। आज का बेसिक क्लास था। आज का क्लास कैसा लगा है इसके बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर हम लोग और भी क्लास आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।